हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। कक्षा 11 क्लास राजनीति विज्ञान। आज तारीख है 23/9/2020। देखिए, मैंने आपको 21 तारीख को जो आपको टॉपिक करवाया गया वो करवाया गया सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में टॉपिक करवाया गया। देखो, सकारात्मक और नकारात्मक के बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको 21 तारीख को पढ़ाया है। बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक करवाया गया है। देखिए, लास्ट का जो टॉपिक है हम दोबारा करते हैं। वो देखिए क्या है, मैं जो भी मानने की ज़रूरत है कि यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो उल्लंघनीय मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर ये क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कसौटी होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसे विभिन्न स्थितियों में पहनावों का चयन ऐसा मामला है जो अच्छेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये ऐसा चयन है जिससे कोई भी व्यक्ति जो है इसमें दखल नहीं दे सकता। बाह्य सत्ता दखल नहीं दे सकती पहनावों के अंदर। ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता और आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क ये होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वामी में हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इसके उल्टे सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार को से व्याख्या से जुड़ा है। ये तर्क इस सवाल का जवाब देने में आता है कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श को एक लंबी परंपरा है, जिसे रूसो, हीगल, मार्क्स, गांधी और अरविंद और अन्य विचारों को प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रगति और स्थिति से माना जाता है। यह परंपरा इस संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो तो सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो तो नियमित देखभाल से वह खिल पाता है। तो उसके बाद जो आपका जो टॉपिक है वो है व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक और राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन हो। इसके लिए उसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिसमें बनने वाले कानून में उसकी इच्छा की झलक को देखा जा सके। कम से कम उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाए। सबसे पहले तो हमें बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षकारों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं हो सकता। इसलिए वे इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति की विकास का रास्ता साफ हो। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार शिव के अनुकूलनीय क्षेत्र से माना जाता है। इस क्षेत्र से बाहर व्यक्ति की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता अच्छेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रख सकेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर के अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करें। ये तो है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, माने बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अच्छेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। जे.एस. मिल ने सबल तर्क दे रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। ये चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग माना जाता है। बहुत बार किसी पुस्तक या नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख में प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जा सकता है। अभी हम अपनी स्वतंत्रता के विकल्प निदान के रूप में देखा जहाँ सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया है, जहाँ हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की ज़रूरत को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि इस सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक के तर्कों के समर्थन की ज़रूरत है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी मूल्य और जो लोग इसके सीमित करना चाहते हैं, इसे बचने के लिए समाज को कुछ सुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वॉल्टियर का कथन याद है कि तुम हो कहते हो, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार को बचाव करूँगा। हम इस अभिव्यक्ति की समस्या में कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। तो इसलिए कहे कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इसलिए 11वीं क्लास के जो आज के जो टॉपिक करवाया गया है, वो करवाया गया है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद जो आपको बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को किसी प्रकार की, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की जो है प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को समाज के लिए, समाज में कुछ सुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, समाज के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वॉल्टियर ने कथन कहा है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव जरूर कर सकता हूँ। इसलिए स्वतंत्रता जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध माना जाता है, कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो हर व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को इस प्रकार का ध्यान रखने से क्या है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपके सामने नहीं आती। इसलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, और हमारे देश के संविधान में भी आपको अधिकार दिया है अभिव्यक्ति की, यानी बोलने की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। वो अपना व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। इसलिए हमारे देश में इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है हर विद्यार्थी को दे रखी है, हर व्यक्ति को दे रखी है जो भारत में निवासी है। इसे किसी प्रकार की कोई समस्या उनके पास है नहीं है। इसलिए 11वीं क्लास के विद्यार्थी धीरे-धीरे किताब निकाल के पढ़ें। मैं भी आपको किताब को ही पढ़ा रहा हूँ, लेसन को पढ़ा रहा हूँ, हर पॉइंट हर लाइन को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए। तो आपको ढंग से पढ़ें, किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए। जो समस्या है वो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और आपके स्कूल में भी आकर के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्कूल में आपके जो है बुधवार गुरुवार का टाइम दे रखा है, आप स्कूल में आकर के कोई समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हैं। स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने है, क्योंकि आपके सामने नया सब्जेक्ट है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक पूछोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको स्कूल में आकर के जो है समस्या का समाधान आप पूछ सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में जो आपको सकारात्मक, नकारात्मक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको पढ़ाया है। कल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में और भी चर्चा करेंगे। जब तक आज के लिए इतना ही है, कल आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।